बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है और आधी दुनिया तो शायद कल से ही लगी होगी कि कौन सी सबसे अच्छी पिक पोस्ट की जाए। और हमारी जो कंपनीज हैं वो तो एक हफ्ते पहले से ही सारे ऑफर्स स्टार्ट कर देती हैं कि वुमेन्स डे पे, चिल्ड्रंस डे पे, वैलेंटाइंस डे पे, मदर्स डे पे कौन से ऑफर दिए जाए। और हम भी उन्हीं के साथ बहते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि वाह आज ये डे है तो फटाफट कोई अच्छी सी पिक निकाल के और पोस्ट कर दी जाए। लेकिन कभी क्या आपने सोचा इसके पीछे का मतलब क्या है? क्यों मनाया जाता है मदर्स डे? और क्या ये मनाना जरूरी सिर्फ एक दिन के लिए? मैं भी आपकी तरह 3-4 साल पहले तक खूब सारे पिक्स और वीडियोस पोस्ट किया करती थी, पर जब से कोविड आया और उसके 1-2 साल पहले से भी मुझे ये लगा कि जिस चीज को हम पूरे साल सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस चीज को हम जेन्युइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक दिन की जरूरत नहीं है। कोविड के दौरान एक पोस्ट भी डाला था कि कोविड की वजह से कई लोगों ने अपनी माँ को खो दिया है, तो प्लीज इस साल मदर्स डे की पिक पोस्ट ना करें। और नेक्स्ट डे टू माय सरप्राइज सबने अपनी मदर्स के साथ पोस्ट की एक एक पिक और स्टेटस और वीडियोस। क्योंकि हमारी आदत है ना कि जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने खोया किसने पाया उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें पोस्ट करना है क्योंकि उस दिन हमें ढेर सारे लाइक और कमेंट्स चाहिए। और उस दिन हमें शो करना है कि हम कितने ज्यादा अच्छे हैं अपनी मम्मी के साथ। हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, हर माँ अपने आप में अच्छी होती है। लेकिन आई जेन्युइनली फील कि आप मदर्स डे हर रोज सेलिब्रेट कर सकते हो, फादर्स डे आप हर रोज सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट या पिक्चर आपकी केयर नहीं शो कर सकते। अगर आप जेन्युइनली किसी की केयर करते हो तो उन्हें जानिए, उन्हें आगे बढ़ने में का मौका दीजिए, ना कि सिर्फ हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी फादर्स डे करके उसको हैप्पी बनाइए। सच में उसको हैप्पी बना के देखिए, उस दिन देखिएगा आपकी मदर को आपको हैप्पी मदर्स डे नहीं कहना पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मदर्स डे 1900 में स्टार्ट हुआ था, जिसे स्टार्ट करने वाली थी एना जार्विस, जिन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए मदर्स डे को स्टार्ट किया था। और चूंकि आज मदर्स डे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मदर के बारे में बात की जाए जिन्होंने हमें बड़ा लाइफ लेसन दिया है, जिन्होंने बताया है कि माँ होना कभी कोई कमजोरी नहीं होता। आजकल हमारे सोशल मीडिया, हमारे चैनल्स ने इतना ज्यादा इसको एग्जैजरेट कर दिया है कि माँ होना एक बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ, माँ होना एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन माँ होने का मतलब कभी नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। माँ होने का मतलब ऐसा कभी नहीं है कि आप अस्त व्यस्त लाइफ जियो। माँ होने का मतलब कभी नहीं है कि आप दुखी हो जाओ कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस शख्सियत की बात आज मैं करने जा रही हूँ वो आज की नहीं है, वो आज से कई साल पहले थी। लेकिन उन्होंने तब भी दिखाया कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो माँ होते हुए भी हर एक काम कर सकती है। तो आज का टॉपिक यही है कि एक ऐसी माँ जिससे हम बहुत सारे लाइफ लेसन सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि वो कौन है और उनसे कुछ सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी माँ की स्टोरी। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं इस कंटेंट के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने गूगल की एक लाइन कि आवर इंडियन मदर्स, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो सारी इंडियन मदर्स सिर्फ सेलिब्रिटीज की मदर थी। शाहरुख खान से लेके दीपिका पादुकोण और सचिन तेंदुलकर और वो सारे सेलिब्रिटीज। तो कहीं ना कहीं हमारे गूगल बाबा ने भी ये डिफाइन कर दिया कि जिनके बच्चे लायक होते हैं, जिनके बच्चे बड़ा नाम करते हैं, वही माँ अच्छी होती है। लीजिए एक और सोसाइटल प्रेशर कि आपका बच्चा लायक नहीं इसलिए आप अच्छी माँ नहीं। लेकिन आप अगर सच में माँओं के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको मैं आइडियल मानती हूँ और मैं समझती हूँ कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, सबसे बड़ा नाम तो है सिंधु ताई का। सिंधु ताई ने न सिर्फ अपने बच्चे को संभाला बल्कि वो कितने सारे बच्चों की माँ बन गई। सुधा मूर्ति जी, मैरी कॉम, इंदिरा नोए, किरण बेदी। और ये इसलिए अच्छी माँ नहीं है कि इन्होंने अपने बच्चों को लायक बनाया है, ये इसलिए अच्छी माँ है क्योंकि इन्होंने माँ होने के साथ साथ अपनी शख्सियत बनाई है, अपना नाम बनाया है। इन्होंने सही मायने बताया है कि एक माँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं होती है, वो अपने लिए भी होती है और अपने बच्चों के साथ वो अपना करियर, अपना नाम खुद से बना सकती है। और इसी लिस्ट में एक ऐसी महिला है जो सदियों पहले आई थी और उन्होंने हम सबको, आज की औरतों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है।
तो आप जानना चाहेंगे कौन है? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, अपनी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने जन्म के कुछ वर्षों बाद अपनी माँ को खो दिया था, जिनके आसपास सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आदमी रहते थे और वो उन्हीं के साथ पली बड़ी थी। लेकिन उन्होंने बताया कि सच में एक माँ को कैसा होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि हर एक जिम्मेदारी कैसे बखूबी निभाई जाती है। अपने आप से प्रेम, अपने देश से प्रेम, अपने काम से प्रेम कोई कैसे करता है, वो हमें लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए। तो आइए कुछ ऐसे लाइफ लेसन डिस्कस किए जाएं जो लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाए। सबसे पहला लाइफ लेसन था उनका कैन डू एटीट्यूड, कि वो कुछ भी कर सकती हैं। वो घुड़सवारी भी कर सकती हैं, वो तीर भी चला सकती हैं, वो अपने बच्चे को भी संभाल सकती हैं, वो अपने घर को भी संभाल सकती हैं, वो अपने वैवाहिक जीवन को भी संभाल सकती हैं, और उसके साथ साथ वो एक रानी भी थी। तो ये सारे काम शो करते हैं कि ये उनके अंदर जज्बा था कुछ भी करने का। जब भी कोई नई चीज आती थी वो उसमें ऐसे घुल मिल जाती थी जैसा लगता था मानो कि उन्हीं के लिए बनी हुई है। उन्होंने बचपन से हर एक चीज की तालीम ली। उन्होंने कोई भी तालीम ली हो, कोई भी विद्या सीखी हो, दिल से सीखा। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे मुझे ये यूज करना है या नहीं करना है, लेकिन उन्होंने सीखा इसलिए क्योंकि सीखना उनका शौक था। उनको जो भी काम दिया गया उन्होंने इसलिए सीखा कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। उन्होंने ये चीजें किसी मजबूरी के चलते नहीं सीखी कि नहीं करना है क्योंकि मजबूरी। ये एक एटीट्यूड ऐसा है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। क्योंकि आज के युग में हम क्या करते हैं कि हमें करियर बनाना है इसलिए पढ़ना होगा, हमें अपने बच्चे संभालने इसलिए जॉब करनी होगी। हम अपने बचपन की चीजों को भूल जाते हैं, हम अपने अंदर की चीजों को भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जॉब सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए करिए। कभी कोई नई चीज आ गई तो आप घंटों किसी का वेट कीजिए कि कोई आपको आके सिखाएगा। क्यों? आप नहीं सीख सकते हो। ये चीज है आज की मदर्स को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है कि जब भी कोई नई स्किल्स आए उसको अडॉप्ट कीजिए, उसे सीखिए। और कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी टफ नहीं कि आप उसे समझ ना सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ होगा तो उसमें कोई ना कोई माँ जरूर रही होगी। तो कम ऑन लेडीज, आगे बढ़िए, हर एक नई चीज सीखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब वो चीजें आपको कहाँ ले जा सकती हैं, कब वो स्किल आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर दें, शायद आपको भी नहीं पता होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकती है, उसके लिए उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एंड वो फीलिंग अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपके बच्चे होने की वजह से आप कुछ नहीं कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने तो इतना बड़ा युद्ध कर लिया था, हम और आप ये नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है कि कभी भी कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। आपके बच्चे आपकी राह कभी नहीं रोक सकते। आपको बस कैन डू वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ना है। दूसरे स्किल की अगर हम बात करें तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। रानी लक्ष्मीबाई कभी भी युद्ध नहीं करना चाहती थी। हमने हमेशा उनको एक योद्धा के रूप में देखा है। पर रानी लक्ष्मीबाई ने उसके पहले भी कई लेटर्स ब्रिटिशर्स को लिखे थे जिसमें वो समझौता करना चाहती थी। 14 वर्ष की आयु, छोटी सी आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने रानी के पद को इतने अच्छे से संभाला और 18 साल होते होते उनके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इसीलिए वो हमेशा चाहती थी कि कोई युद्ध ना हो, सब शांति से रहे। और उनके फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही वो कई बार ब्रिटिशर्स को युद्ध ना करने के लिए मना चुकी थी। उन्होंने कई लेटर्स लिखे ब्रिटिशर्स को कि वो युद्ध ना करे, वो कभी खून खराबा नहीं चाहती थी। और जब उन्होंने देखा कि युद्ध ही एक उपाय है तो वो उसको भी करने से पीछे नहीं हटी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सब जानते हैं कि वो युद्ध कैसे हुआ और क्या हुआ। तो हमें कभी भी किसी भी चीज पे अड़ के नहीं रहना चाहिए कि अब हमने बस ये सीखा है तो हम यही करेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज आपके रास्ते में आ रही है जो आपके आगे बढ़ने के लिए रोक रही है तो थोड़ा सा रास्ता चेंज करके निकल जाइए। अगर आप कोई ऐसी जॉब नहीं कर पा रही हैं जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो रहा है, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाए, आप अपनी लाइफ भी मैनेज कर सके और आप दुखी भी ना हो। तो ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि टीम में काम करना, टूटने नहीं देना, हर एक चीज को अडॉप्ट करना, और अगर जरूरत पड़े तो टफ भी हो जाना।
अपनी टीम को कमांड भी करना। तो ये एक बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी है कि हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, जिसको हम अडेप्ट करना भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना भी नहीं अच्छा होता, लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम कभी भी टीम के साथ काम नहीं कर सकते, हम कभी भी लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए फ्लेक्सिबल होना एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमें रानी लक्ष्मीबाई जी से सीखना चाहिए। एंड वन मोर क्वालिटी, कमिटमेंट। वो इतनी ज़्यादा कमिट थी अपने गोल के लिए। उनका गोल था अपने देश की रक्षा करना, क्योंकि एक रानी का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य और राज्य के लोगों की रक्षा करना। और इस गोल से वो कभी पीछे नहीं हटे। राजा जी को खोने के बाद, अपने बच्चे को भी खोने के बाद, उन्होंने इतनी कम उम्र में उसका शौक नहीं बनाया। उन्हें पता था कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका गोल है कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा करनी है, किसी भी हालत में अपने राज्य को बचा के रखना है। तो इतना बड़ा दुख सहने के बाद भी वो कितनी स्ट्रांग थी कि वो युद्ध लड़ी और ऐसा लड़ी कि दुनिया देखती रह गई। अपने एक छोटे से बच्चे, 4 साल के बच्चे को उन्होंने पीठ पे बांध दिया, क्योंकि अगर राजा रहेगा तो ही राज्य चलेगा। तो उस राजा और राज्य दोनों को बचा के, दोनों की रक्षा एक साथ की उन्होंने। तो सोचिए कितनी बड़ी कमिटमेंट है। इतनी बड़ी कमिटमेंट शायद हम आप बिल्कुल ना दे पाए, लेकिन अगर हम इसमें छोटी सी कमिटमेंट सीख सकें, ये पॉइंट हम जरा सा भी सीख सकें, तो हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और यही नहीं, जो योद्धा 14,000 योद्धा उनके साथ लड़े थे, उनको भी ट्रेनिंग देने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। और 29 साल की छोटी सी एज में वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो सोचिए एक छोटे से जीवन में उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास समय ज्यादा हो तभी आपका नाम बन सके, लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटीज नहीं छोड़ते, आगे बढ़ने की सोच नहीं छोड़ते, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन आपका नाम जरूर बनेगा। तो कम ऑन लेडीज, अपनी कमर कस लीजिए और इस मदर्स डे को सिर्फ मदर्स डे बच्चों के पिक में मत सेलिब्रेट कीजिए। मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि आप एक लीडर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, और अपने बच्चों को भी ये शो कीजिए कि आप एक स्ट्रांग मदर है। इसलिए नहीं कि वो एक पिक आती है ना जिसमें सारे में एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में चाय का कप, एक हाथ में बैग और एक हाथ में ऑफिस का, वो नहीं, वो प्रेशर मत लीजिए। आपको वो सर्वगुण देवी नहीं बनना है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है। अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपना काम नहीं छोड़ना है। उसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो दुखी मत होइए, डिप्रेस मत होइए। आप एक क्रिएटर है, मैं बार बार कहती हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक इंसान को क्रिएट कर सकते हैं तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इतने 9 महीने की इतने सारा कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सकते हैं, वो 9 महीने हमें कुछ नहीं लगते, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले समय में खुशियां ही रहेंगी। तो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अगर आपको भी एडजस्ट करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में उससे भी बड़ी खुशियां आपके हाथ लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर की मदर, अपने अंदर का लीडर नहीं बनने देना है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मदर होने का सही अर्थ समझिए। इस जीवन में जो करना है वो करके रहिए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।